नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे पहले बुलेटिन में बात आज दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे की। नारदा स्टिंग घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई हुई और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से आज बंगाल में सियासी तूफान खड़ा हो गया। हालांकि हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच शाम को टीएमसी के चारों नेताओं को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा भी कर दिया। लेकिन सीबीआई की इस कार्रवाई से केंद्र और राजभवन के साथ ममता बनर्जी के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। ममता बनर्जी ने सीबीआई को चुनौती दी है कि वो उन्हें भी गिरफ्तार करें और नहीं तो उनके सांसद राज्यपाल की आलोचना में मर्यादा लांघ गए। कोलकाता से आई ये 5 तस्वीरें बंगाल की सियासी रस्साकशी की वानगी भर है। अपने 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई। गुस्से में आग बबूला हुए टीएमसी के समर्थक सीबीआई दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। हालात ऐसे बने कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। टीएमसी समर्थकों के एक समूह ने राजभवन पर भी धावा बोल दिया। आक्रोशित टीएमसी समर्थकों ने राजभवन में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। दफ्तर के सामने जो टीएमसी के समर्थक है वो तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। देखते रहे किस तरह से जो बैरिकेड किया गया था, जो टीएमसी के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं बैरिकेडों को किस तरह से तोड़ रहे हैं, बाकायदा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लगातार जो टीएमसी के समर्थक पहुंच चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और सीबीआई दफ्तर के सामने देखिए हजारों की संख्या में जो टीएमसी समर्थक हैं बाकायदा गेट पे हैं। जो बैरिकेड किया गया था सारे बैरिकेड को तोड़ दिए हैं। सीबीआई दफ्तर पर टीएमसी समर्थकों की तोड़फोड़ का मंजर बेहद डरावना था। हालांकि हालात जब हाथ से निकलने लगे तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां भांजी, टीएमसी समर्थकों को खदेड़ दिया। राजभवन के हालात भी ऐसे ही थे। टीएमसी समर्थकों के तेवर देख ऐसा लग रहा था मानो वो राजभवन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन काफी धक्का मुक्की के बावजूद सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। समय मौजूद है राजभवन के सामने। देखिए ये राजभवन है, राज्यपाल यहीं पे रहते हैं और अब कहीं ना कहीं टीएमसी के जो समर्थक है यहाँ पहुँच चुके हैं। राज्यपाल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं इन्हीं के इशारे पे जो टीएमसी के जो विधायक थे, जो टीएमसी के जो मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देखिए यहाँ पे राजभवन की पुलिस के जवानों द्वारा सुरक्षा बढ़ा दिया गया है और कहीं ना कहीं जो बैरिकेड है पूरे बंद कर दिया गया है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से टीएमसी समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आग बबूला हुए टीएमसी कार्यकर्ता सीधे सीधे सीबीआई को बीजेपी और केंद्र सरकार का एजेंट बताने लगे। 2-2 हाथ करने की चुनौती तक देने लगे। दूध पिया बेटा, डायरेक्ट लड़ाई बढ़ा के हम लोग से इस कहने से मुकुल रह के करिए और सुरेंद्र करके करिए तो आप समझेगा ठीक है। हम लोग का मांगे बॉबी का हम लोग का बाहर चाहिए, नहीं तो उसके लिए बहुत खराब होगा। बीजेपी का हर एक नेता अरेस्ट होना चाहिए। मोदी जी बांग्ला जनता का राय क्यों नहीं मान रहा है? उसको क्या श्रद्धा नहीं किया है क्या? सब जनता का राय, जनता सबसे ऊपर है, उसका राय नहीं मान रहा है। बॉबी हकीम, हमारे फिराद हकीम को छोड़ा जाए और जो दोषी है शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, उसको अरेस्ट किया जाए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर सीबीआई ने आज सुबह पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मिश्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई कार्यालय पहुंच गई। निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी ने सीबीआई अधिकारियों से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर तीखे सवाल दागे तो लगे हाथ सीबीआई को चुनौती तक दी कि वो उन्हें भी गिरफ्तार करे। যে কারোর পারমিশন ছাড়া এইভাবে যেখানে কারোর গভর্নমেন্টের কোনো পারমিশন নেই, না কোর্টের কোনো পারমিশন আছে অ্যারেস্টের, এবং 41 এতে ডাকা উচিত আপনারা সবাই জানেন আদেশ কুমারের জাজমেন্ট অনুযায়ী, এবং সেক্ষেত্রে কোনো কিছু মানা হয়নি। এবং যেই কারণে আমার সিএম তিনিও বলেছে আমাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে, এটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार चुनाव में मिली हार को हजम नहीं कर पा रही है और केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीबीआई अपना काम कर रही है, टीएमसी भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। 8th of May 2021, this person who is subjected to is 7 years of maximum punishment, who are less than 7 years or 7 years cannot be arrested like this. का मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी का साथ और जो 2 तृणमूल का लीडर को सीबीआई आज हिरासत में लिया। इस घटना का साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे सीबीआई एक गिरफ्तारी किया, इसीलिए बीजेपी को अनावश्यक इसमें ढाल का रूप में व्यवहार करना चाहता है तृणमूल कांग्रेस। एक कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और उस पर सीबीआई उनके जो एमएलएस या उनके जो मिनिस्टर जो इन्वॉल्व हैं अलग अलग भ्रष्टाचार के केसेस में, उनको बुला रही है। परंतु ममता बनर्जी पहली बार नहीं करी, पहले उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को लेकर भी इस प्रकार हरकत की थी। बाद में जब उनके भतीजे को लेकर इंक्वायरी हुई तब भी इस प्रकार की हरकत की। परंतु ममता बनर्जी का एक करैक्टर है, वो अपने आप को सीएम नहीं समझती, वो समझती वो महारानी है और वो सीबीआई और जो बाकी कोर्ट है उनका निरादर करती हैं। গভর্নর এখন চেষ্টা করছে যাতে 2024 রাজস্থান থেকে টিকিট পাওয়া যায়। বিজেপি তাই জন্য এখানে তৃণমূলে যা ইচ্ছে তাই করার চেষ্টা করছে। এই গভর্নর ইজ এ হুইমজিক্যাল, এই গভর্নর ইজ এ ব্লাড সাকার। এই গভর্নর একদম মানে এর একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাগলা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম এই গভর্নর একদম। सीबीआई कार्रवाई के बाद कोलकाता में हुए हंगामे को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंताजनक करार दिया, तो साथ ही ये मुख्यमंत्री को नसीहत भी दी कि वो कानून के शासन का पालन करे। राज्यपाल ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि चैनलों और सार्वजनिक डोमेन में मैंने सीबीआई कार्यालयों के बाहर आगजनी और पथराव देखा। दयनीय है कि कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस सिर्फ मूक दर्शक है। आपसे अपील है कि कार्रवाई करें और कानून व्यवस्था को बहाल करें। बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक हुए थे। इन स्टिंग में टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कंपनियों के प्रतिनिधियों से रुपए लेते दिखाया गया था। स्टिंग सामने आने के बाद राज्य में खूब बवाल मचा और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस स्टिंग में ही फिरहाद हाशमी, सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मिश्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी का नाम सामने आया था। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। कोरोना को लेकर आज एक अच्छी खबर सामने आई जब भारत को कोरोना की देसी दवा मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की बनाई दवा 2DG को आज लॉन्च कर दिया, लेकिन विपक्ष का आरोप है सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हुई है। देश पर कहर बनकर टूट रही कोरोना महामारी से निपटने के लिए हाल ही में पीएम केयर फंड से राज्य सरकारों को पैसे दिए गए थे। हालांकि पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स में खराबी की शिकायत आई है। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल, जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। राहुल के ट्वीट से देश की सियासत उबल उठी, पक्ष विपक्ष की बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री जी ने वेंटिलेटर की खरीद की ऑडिट की अगर अनुमति दे दी है तो हम तो कहेंगे प्रधानमंत्री जी और बड़ा मन करिए। पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ उसकी ऑडिट करा दीजिए, आपकी चोरी पकड़ जाएगी। क्योंकि आपने आपदा में जो अवसर खोजा है वो अद्भुत है। वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने महामारी में जो लूट की है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके सारे मंत्री, विधायक, जो आपदा में अवसर खोजा है, ये देश को बहुत पीछे ले गया है। कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करके वो अपनी सियासी जो है दुकानें चलाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में भैया बात पूरे समय चला लेना। आप मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप मोदी बैशिंग की जो बीमारी आपकी है वो बीमारी जो है वो भारत बैशिंग का जो है वो एहसास करा रही है। आज जो है वो हालात जो है वो सभी लोगों को एकजुट होकर के आप कोई सकारात्मक सुझाव दे नहीं सकते। आप इस संकट के समाधान का हिस्सा बन नहीं सकते। केवल आपने तय कर लिया है कि हम संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि सियासी व्यवधान का किस्सा बनते रहेंगे, और इसी किस्से के साथ आप काम कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ना तो कोरोना संकट से निपट सकी और ना ही जनता के साथ खड़ी हो सकी। राहुल ने ट्वीट किया, भारत सरकार न सिर्फ कोविड संकट से निपटने में विफल रही बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी नाकाम रही। रोजाना शक्ति और परमार्थ की कई व्यक्तिगत कहानियां सामने आ रही हैं। उन नायकों का बहुत आभार है जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया है।
और दुनिया को ये दिखाया है कि भारत के क्या मायने हैं। कोरोना से बेकाबू हालात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। अभी कल ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी की आलोचना और उनसे पूछे गए सवालों वाले पोस्टर को शेयर किया था, तो साथ ही पोस्टर चिपकाने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गुस्से का इजहार किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, मुझे भी गिरफ्तार करो। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए थे। जब टीका देश में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए कि हमारे बच्चों की हिस्से का टीका आपने विदेश क्यों भेज दिया मोदी जी। कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बच्चों का टीका बना ही नहीं। सारे भारतीय ये भारत माँ के संतान हैं और सारे भारत के बच्चे हैं। टीका भेजा गया, लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने वालों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है। हमें लगता है कि पूरा देश सवाल पूछ रहा है, कितने लोगों को सरकार गिरफ्तार करेगी। हमें लगता है ये कायरतापूर्वक तरीका है लोगों की आवाज़ दबाने का। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इसी तरह से सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पूरा देश एकजुट है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा देखते हैं। किस तरीके की राजनीति हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कर दिया है, शंकर जी ने, कि जब आप किसी देश से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो जब आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं तो सर्टेन परसेंटेज बाहर जानी चाहिए। उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति कर, ऐसा नहीं। अगर आप पीछे देखें कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी ट्वीट किया था कि बाय दिसंबर हमारे पास 240 करोड़ वैक्सीनेशन होंगी, तो आपको थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करी, लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन पर, और ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं जो जब वैक्सीनेशन आई थी तो उन्होंने ये राजनीति करी थी कि कितनी फुल प्रूफ है ये वैक्सीनेशन, प्रधानमंत्री जी को पहले लेनी चाहिए, सबसे पहले उनको दिखाना चाहिए, शॉट लेना चाहिए। तो अब ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी हो गई है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच देश को आज कोरोना की एक देसी दवा मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में कोरोना की देसी दवा 2DG की पहली खेप लॉन्च की। आज 10,000 मरीजों को कोरोना की देसी दवा 2DG दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना कहर के बीच आज की रात गुजरात के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तौकते तूफान लगातार तबाही मचाते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। किसी भी वक्त वो गुजरात के तटों से टकरा सकता है। आज की रात गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि तौकते चक्रवात जो है वो आज गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने वाला है और उसकी इफेक्ट गुजरात के कई जिलों में देखने को मिल सकती है। मैं इस समय अहमदाबाद में मौजूद हूँ। असर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कल से देर रात से ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, तेज हवाएं शुरू हो गई थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी शांति जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहा है। चक्रवात को देखते हुए, उसके खतरे को देखते हुए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। मैं बता दूं कि इस समय करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है चक्रवात जो है बताया जा रहा है वेरावल से, जहां पर वो टकराने वाला है उससे, और इसको लेकर प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी है। करीबन 21 जिलों में 2 लाख लोगों को 935 शेल्टर हाउस तक ले जाया गया है। और जो तमाम अलर्ट करने की चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं शहरी इलाकों की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं वो उतार लिए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो हवाएं चलेगी चक्रवात की वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती हैं। तो इसलिए तमाम होर्डिंग्स उतार लिए गए हैं। जो कच्चे मकान हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। तटीय इलाकों की बात करूं तो वहाँ पर जितने भी निचले इलाके थे उन तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। इस समय एक चुनौती होगी बिजली गुल होने के बाद में कोविड मरीजों का ध्यान रखना, और उसके लिए सरकार ने 1383 पावर बैकअप जो है वो रखे हुए हैं। 161 आईसीयू एम्बुलेंस मौजूद है, 607 108 एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर रखी गई है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 34 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 744 टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय पर हैं, और 661 टीम जो है बिजली विभाग की, क्योंकि ऐसे वक्त में तेज़ हवाएँ चलती हैं और बिजली के खंभे जो पोल होते हैं वो धाराशायी हो जाते हैं। ऐसे के लिए उनकी टीमें भी तैनात है। फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि जगह जगह पर ये हो सकता है कि जो पेड़ हैं वो धाराशायी हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए
तंत्र अलर्ट पर है। सरकार का ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि कम से कम जान माल का नुकसान हो और इसके लिए तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। देखना ये होगा कि सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो इस चक्रवात तूफान से गुजरात की कितनी रक्षा कर पाते हैं। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इधर तौकते तूफान की वजह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। सैकड़ों पेड़ गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से अब तक 9 लोगों के मारे जाने की भी खबर है और 6 लोग घायल हुए हैं। ताजा अपडेट हमारे संवाददाता दीपक दुबे की रिपोर्ट में देखिए। तौकते तूफान का खतरा भले ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र से टल गया हो, लेकिन जिस तरह से सुबह से ही तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी, समुद्र उफान पर था, ऐसे में खतरा काफी बड़ा था। यहाँ तक कि अब तक 9 लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र भर में और 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अगर अनुमान की अगर बात की जाए तो 2-3 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, जिसका आकलन अभी भी लगातार किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट कई बार जारी किया गया कि लोग अपने घरों से ना निकलें, लेकिन जो लोग निकले थे वो कई घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे या फिर घुटनों से ज्यादा पानी में फंसे रहे। मुंबई के कई सारे इलाकों में जो सबवेज थे वहां पर पानी भरा रहा। इसके साथ साथ निचले इलाके बांद्रा, जुहू की बात की जाए, सीएसटी की बात की जाए, दादर एलटीटी की बात की जाए, यहां तक कि गेटवे ऑफ इंडिया की बात की जाए, कई जगहों पर पानी का जलजमाव देखा गया। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता रहा। वहीं आपको बता दें, ये जो चक्रवाती तूफान है अब गुजरात की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन मुंबई में अभी भी उसका असर देखा जा रहा है। रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, इसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो अभी तक मुंबई एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कई सारे डाइवर्जन किए गए हैं, कई सारी फ्लाइटों को कैंसिल किया गया है। इसके साथ साथ अभी भी स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।